नमस्कार, संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यहां देश का हर नागरिक अपनी मर्जी से अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करता है। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर वोट का महत्व है और भारत का चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि देश का हर नागरिक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। आज हम आपको बताएंगे अरुणाचल प्रदेश के यूनिक पोलिंग स्टेशन मालोगाम के बारे में, जहां सिर्फ एक महिला वोटर है। यह पोलिंग स्टेशन डेमोक्रेसी एट द डोर स्टेप और एवरी वोट मैटर्स का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं मालोगाम पोलिंग स्टेशन के सफर पर। लैंड ऑफ राइजिंग सन और लैंड ऑफ नेचर के नाम से मशहूर अरुणाचल प्रदेश को प्रकृति ने अपने नैसर्गिक सौंदर्य से बखूबी नवाजा है। यहाँ के निवासी भी अपने शालीन व्यवहार और बेहतरीन मेहमान नवाजी से इस खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर्स के नाम से मशहूर नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। बड़ी बात यह भी है कि अरुणाचल प्रदेश की जनता का लोकतंत्र में अटूट विश्वास है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यहाँ के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अरुणाचल जो है एक ट्राइबल स्टेट है। यहाँ का जो 2011 सेंसस का हिसाब से 13,84,000 पॉपुलेशन है और जो ट्राइबल पॉपुलेशन है अराउंड 9,51,000 है। और यहाँ जो है आपका जो ट्राइब्स है, मेजर ट्राइब्स है, मोर देन 26 जो है मेजर ट्राइब्स है और जो है जो सब ट्राइब है मोर देन 100 से भी ज़्यादा सब ट्राइब्स है। तो यहाँ में जो है आपका जितना भी ट्राइब्स है उनका एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत साथ देता है जो इलेक्शन प्रोसेस में। और इलेक्शन पीरियड में जो करता है कि जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्राइब बेसिस में जो भी है इलेक्शन नहीं लड़ता है। जैसे कि आपको दिखाई दिया होगा कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ में अलग जगह का ट्राइब जाके वहाँ कॉन्टेस्ट कर रहा है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होता है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ हर वोट का महत्व है और एक एक वोट कीमती है। यही वजह है कि चुनाव आयोग ऐसी जगह पर भी पोलिंग बूथ बनाता है जहां सिर्फ एक मतदाता है। भारत का एक ऐसा ही यूनिक सिंगल वोटर पोलिंग स्टेशन है अरुणाचल प्रदेश का 52 मालोगाम विलेज। मालोगांव एक ऐसा हेलियांग कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ऐसा पोलिंग स्टेशन है जहां पर एक महिला वोटर है। हमने बिना निसंकोच उस पोलिंग स्टेशन के लिए भी वैसी ही तैयारियां की जैसे कि बाकी स्टेशंस के लिए होती है। एक वोटर के लिए भी हमारी पार्टीज़ वैसे ही हवाई हेडक्वार्टर से गाड़ी से निकली और उसके बाद पैदल मार्च करते हुए उस पोलिंग स्टेशन तक पहुंची और उनका वोट लिया। ऑफकोर्स 100% वोट हुआ, लेकिन उसके अलावा भी हमारे कई ऐसे टफ टेरेन हैं जहाँ पर हमें पहुँचाना बड़ा मुश्किल था। 19 तारीख को चुनाव होने के लिए आप विश्वास करेंगे कि 14 अप्रैल को हमारी पहली पार्टी निकली और 14 को वो जैसे करादादी एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हम लोगों ने पालिन से ताली तक पहले गाड़ियों से उनको भेजा। ताली से हम लोगों ने उनको एयर सोटी के थ्रू पिपसोरांग तक भेजा और पिपसोरांग में स्ट्रॉन्ग रूम में EVMs को रखने के बाद वहाँ की जो पार्टीज़ थी सारे लॉजिस्टिक्स को जो हमने भेजा, वहाँ के बाद वो अपना पैदल मार्च करते हुए अपने पोलिंग पार्टीज़ 18 को पहुँची। इसलिए टफ़ टेरेन है। बारिश ने हमारा उस टफ़ टेरेन को और टफ़ बनाया। ऐसे भी पोलिंग स्टेशन है जो 13,000 से भी ऊपर की ऊंचाई पर फीट की ऊंचाई पर हमारे पोलिंग स्टेशंस रहे तवांग में। वहाँ पर भी हमने पोलिंग बड़ी शांतिपूर्वक कराई। देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 2,700 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से लगभग 550 किलोमीटर की दूरी पर है अरुणाचल प्रदेश का अंजाव जिला। भारत का यूनिक पोलिंग स्टेशन मालोगाम इसी जिले में है। यह अनूठा मतदान केंद्र अंजाव जिले की
ह्यूलियांग विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है। 52 मालोगाम पोलिंग स्टेशन की खासियत ये है कि यहाँ सिर्फ एक मतदाता है। ये भारत का सबसे छोटा पोलिंग बूथ है। इस मतदान केंद्र के लिए पोलिंग पार्टी अंजाव जिले के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हवाई से रवाना होती है। हवाई से पोलिंग पार्टी ह्यूलियांग पहुंचती है और इसके बाद मालोगाम के बेस कैंप डिंगलियांग पहुंचती है। डिंगलियांग तक पोलिंग पार्टी सड़क मार्ग से पहुंचती है। इसके बाद मालोगाम की पैदल यात्रा शुरू होती है। डिंगलियांग यूनिक पोलिंग स्टेशन मालोगाम का बेस कैंप है। यहीं से पैदल यात्रा उस पोलिंग स्टेशन की शुरू होती है। तो आइए आपको ले चलते हैं इस यात्रा पर। 52 मालोगाम अरुणाचल प्रदेश ईस्ट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक दुर्गम पोलिंग स्टेशन है। यहां पहुंचने के लिए घंटों पैदल यात्रा करनी पड़ती है। मालोगाम पहुंचने के लिए सिर्फ एक पगडंडी है और ये पगडंडी घने जंगलों के बीच से होकर गुजरती है। जंगल का पूरा रास्ता ऊबड़ खाबड़ और पथरीला है। बारिश के कारण पत्थरों पर उग आई काई की वजह से रास्ता फिसलन भरा और खतरनाक बन जाता है। मालोगाम जाने वाली पगडंडी उतराई और चढ़ाई से भरी है। पूरे रास्ते में हरियाली है, लेकिन जंगली कटीली झाड़ियों और पेड़ों के घिरे हुए पत्ते इसे फिसलन भरा मुश्किल रास्ता बना देते हैं। मालोगाम जाने वाली ये पगडंडी स्थानीय टिंडिंग रिवर के किनारे किनारे से गुजरती है। भारत के सिंगल वोटर पोलिंग स्टेशन मालोगाम ले जाने वाली पगडंडी की विशेषता ये भी है कि ये नदी पानी से भरे कई नालों और घने जंगलों से होकर गुजरती है। पानी से भरे इन नालों में जोंग पाई जाती है, जो राहगीर की टांगों में चिपक जाती है। जंगली कटीले पेड़ पौधे इस रास्ते को और ज्यादा कठिन बना देते हैं। जंगली मक्खियां और मच्छर राहगीर का एक जगह खड़े रहना मुहाल कर देते हैं। इन तमाम चुनौतियों और दुश्वारियों के बावजूद पोलिंग पार्टी के साथ संसद टीवी की टीम इस दुर्गम रास्ते को पार करते हुए मालेगांव पहुंची। कई घंटों के मुश्किल भरे सफर के बाद आखिरकार मालेगांव पोलिंग स्टेशन की जो पोलिंग पार्टी है वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी है। हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पुराना घर है जहाँ पे जो वोटर हैं, जो महिला हैं, एकमात्र वोटर है मालेगांव पोलिंग स्टेशन में, उनका ये घर है। और इसके साथ ही जो पोलिंग पार्टी है उनके रहने के लिए ये जो अस्थाई जो टेंट है वो लगाया गया है। इस दौरान जो बीच में रास्ता रहा, पोलिंग पार्टी नदी के रास्ते से, नालों से, फिसलन भरे जो रास्ता है वहाँ से होते हुए, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक जो वोटर है वो रहती हैं और उनके भी 2 घर हैं, तो लिहाजा वो कभी कभी यहाँ रहती हैं तो और इस गांव में रहती हैं। तो जो रास्ता है बड़ा मुश्किल भरा है, पर तमाम मुश्किलों के बाद पोलिंग पार्टी जो है यहाँ पे पहुँच चुकी है। 90 के दशक में मालोगाम विलेज में 5 से 6 घर थे, लेकिन धीरे धीरे ये परिवार आजीविका की तलाश और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सड़क मार्ग की सुविधा वाले स्थानों पर माइग्रेट हो गए। अब मालेगांव में सिर्फ एक झोपड़ी बची है। ये झोपड़ी सोकेला त्यांग नाम की महिला की है। सोकेला त्यांग ही मालोगाम पोलिंग स्टेशन की एकमात्र महिला वोटर है। मैं आपको मतदान केंद्र की तरफ ले जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो पोलिंग पार्टी आई है चुनाव आयोग की, उन्होंने यहाँ पे एक लोकेशन के लिए इंडिकेशन दी है कि ये मालोगाम पोलिंग स्टेशन है। उसके लिए इंडिकेशन है, बैम्बू के स्टिक पे ये बनाया गया है। और इसके साथ ही देखिए यहाँ पे जो अस्थाई टेंट है, जो पोलिंग पार्टी आई है, जो पिछले कल 18 अप्रैल 2024 को यहाँ पे पहुँच गई थी दिन में, तो उनके लिए अस्थाई टेंट बनाया गया है। यहाँ पे पूरी रात इन्होंने यहीं पे गुजारी। और क्योंकि सुबह का वक्त है तो पोलिंग पार्टी जो है अपने चाय नाश्ते के लिए भी यहाँ पे कुक आए हैं उनके साथ में, उनके लिए चाय पानी बन रहा है यहाँ पे। इस तरह की तैयारियाँ जो अरुणाचल चुनाव आयोग है उसकी तरफ से की गई है। ये वो घर है उस महिला का जिसके लिए ये पूरी मतदान की प्रक्रिया और ये पोलिंग स्टेशन बनाया गया है।
आप देख सकते हैं इस बैनर में लिखा हुआ है कि ये सिंगल फीमेल वोटर है, मालोगाम विलेज का पोलिंग स्टेशन है। पोलिंग पार्टी बिल्कुल तैयार है हमारे सामने। आप देख सकते हैं हमारे सामने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, पोलिंग ऑफिसर्स हैं और जो सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पे बिल्कुल मौजूद है। और पूरा जैसा किसी भी मतदान केंद्र में तैयारियाँ रहती है पोलिंग पार्टी की, वो यहाँ पे हैं। यहाँ पे महिलाएं भी पहुँची हैं, जो सहयोग ये सामान यहाँ पे पहुँचा है जो मालोग्राम पोलिंग स्टेशन में है, इन महिलाओं के सहयोग से यहाँ पहुँचा है क्योंकि ये स्थानीय महिलाएं हैं। और ख़ास बात ये है कि जो पोलिंग स्टेशन बनाया गया है यहाँ पर मालोग्राम विलेज में, जो पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, एक ही घर है यहाँ पे, तो जो घर है महिला का वहीं पे पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक महिला के लिए ये पूरी प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र जो है हर नागरिक को मतदान करने का अधिकार देता है। और जो यहाँ की महिला वोटर हैं उनके लिए चुनाव आयोग ने एक पोलिंग पार्टी, जो 14 लोगों के सदस्यों की जो पार्टी है वो यहाँ पे पहुँची है, कई दिनों से तैयारियाँ कर रही हैं। बड़ी बात वही है कि डेमोक्रेसी डोर स्टेप पे है और भारतीय लोकतंत्र में एवरी वोट मैटर्स। सिर्फ एक मतदाता के लिए चुनाव आयोग यहाँ हर चुनाव के दौरान अस्थायी पोलिंग स्टेशन स्थापित करता है। इसके लिए चुनाव आयोग और अंजाव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन महीनों पहले तैयारी करता है। यहाँ पर बांस का अस्थायी स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। इसे चारों तरफ तिरपाल से ढककर पोलिंग पार्टी के रहने लायक बनाया जाता है। पोलिंग पार्टी के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। यहाँ रात को ठहरने का कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन पोलिंग पार्टी के सदस्य ये जोखिम भी उठाते हैं। ये मतदान खास इसलिए भी है, यहाँ केवल एक ही वोटर रजिस्टर है महिला का। तो इस चुनाव कराने के लिए भारत सरकार 14 पोलिंग पर्सनल्स दिए हैं, जिसमें से एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 2 पोलिंग ऑफिसर, 1 अटेंडेंट और 8 वोटर्स। और ये बात सुंदरता यहाँ में है कि एक पोलिंग मतदाता को ये पोलिंग कराने के लिए इतने सरकार हमें 1 महीने से ज़्यादा हमको ट्रेन किए हैं, वो भी 4 राउंड में। और आज हम यहाँ 17 को हमको डीओ ऑफिस से डिस्पैच किया गया, 17 को हम दिलंग बैठे हैं, 18 को हम इस मतदान केंद्र PT2 मालोगाम में हम पहुँचे हैं और आज हम यहाँ अपना मतदान करा रहे हैं। यह सुंदरता इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि एक मतदान के लिए सरकार इतना सारा पोलिंग पर्सनल्स भेजा है। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर एक भारत का नागरिक अपना वोट दे। ये हमारा डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सुंदरता है। यहाँ आने में हमें तकलीफ़ बहुत हुआ है और इसके बाद यहाँ रहने में भी, जैसे हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बताया कि हम रात भर नहीं सो पाया क्योंकि अलग तरह का यहाँ पे मच्छर होता है, वो रात भर काटता रहा और हम जागता रहा। तो वही है। और इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ साल पहले मैंने इस 52 मालोगाम पोलिंग स्टेशन के बारे में मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में। तो इस बार मुझे यहाँ आके अच्छा लग रहा है क्योंकि जो मैंने बहुत साल पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था उसको मैं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद इस तरह का दूर इलाके में भी पोलिंग टीम को भेजकर यहाँ पे वोटिंग कराया जाता है। तो ये दिखाता है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कितना स्ट्रॉन्ग है। ये मेरा तीसरा अनुभव है। तो ये आप ये देख भी रहे होंगे, ओनली सिंगल फीमेल वोटर। तो ये देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक सिंगल वोट का भी कितना वैल्यू होता है, ये दर्शा रहा है। और इस प्रक्रिया में हमें अपना हिस्सेदारी निभाने का मौका मिला है। मालोगाम में बड़ी चुनौती ये भी है कि यहाँ कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं है, कोई मोबाइल टावर नहीं है, लिहाजा यहाँ मोबाइल पर बातचीत संभव नहीं है। इंटरनेट तो दूर की बात है, यहाँ पोलिंग टीम वायरलेस के जरिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क करती है। दिल्ली से आके आप लोग ने ये कवरेज दिया, मैं उसके लिए भी फिर थैंक्स देना चाहता हूँ। और आप लोग वहाँ काफ़ी तकलीफ से वहाँ पहुँचा है, जो कि रूट पॉइंट से 8 किलोमीटर है। और ऐसे ग्रेडियन है कि वैली
हिल ऐसे होके उसमें पहुंचना पड़ता है। तो तालो सर, हम साक्षी रहे हैं उस रूट के। उसमें नदी है, नाले हैं, बड़ा पत्थर के फिसलन भरी उबड़ खाबड़ जो है वो रास्ता है, और तब जाके वो पुलिस स्टेशन बनता है। इसके पीछे जो कैसी ट्रेनिंग करवाता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और कितनी तैयारियां रहती है आपकी? 81 पोलिंग स्टेशन में मैं जो इलेक्शन कराने के लिए 4 राउंड्स जो पोलिंग पार्टी है उसको ट्रेनिंग दिया है। तो वो मालोगाम पोलिंग स्टेशन का भी उसमें वो पार्ट है। तो मेरा इसमें 406 पोलिंग पर्सनल है टोटल। तो उसको 4 राउंड्स हम ट्रेनिंग दिया। तो ट्रेनिंग देने के बाद उन लोग सही तरह से ट्रेनिंग में कैसे इलेक्शन को कंडक्ट करना है वो ट्रेनिंग लिया है और सीखा है। इसलिए आप देखिए कल 19 तारीख को ऐसे बारिश थे कि यह रास्ता ब्लॉक हुआ, और आपने भी गया वहाँ नदिया क्रॉस किया, आपका इतना तकलीफ से आप क्रॉस किया है, बारिश हुआ, और आप जब मालोगाम किया इतना आपको जुक पकड़ा है, सांप जंगल का सांप निकाला है, आप सबने देखा है। ऐसे तकलीफ हो के इलेक्शन कंडक्ट किया हमने अच्छा से, और मेरा जो ट्रेनिंग टीम ने अच्छा से ट्रेनिंग दिया पोलिंग ऑफिशियल्स को, इसलिए सक्सेसफुली इलेक्शन कराया। मेरा 81 पोलिंग स्टेशन में कोई ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं कि कोई ऐसे कंप्लेन नहीं कि जहाँ मेरा पोलिंग टीम को डिससेटिस्फाई है। देश की राजधानी दिल्ली से हजारों मील दूर और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से लगभग 500 किलोमीटर दूर है मालोगाम विलेज। मालोगाम विलेज पोलिंग स्टेशन अंजाव डिस्ट्रिक्ट की ह्यूलियांग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यूनिक पोलिंग स्टेशन मालोगाम की खासियत यह है कि यहाँ पर सिर्फ एक वोटर हैं, और वो भी एक महिला हैं। चुनाव आयोग हर चुनाव के दौरान यहाँ पे पोलिंग स्टेशन की स्थापना करता है और पूरी चुनावी प्रक्रिया को संपन्न करवाता है। अरुणाचल प्रदेश में आम चुनाव 2024 के लिए 19 अप्रैल को मतदान हुआ। यूनिक पोलिंग स्टेशन मालोगांव में इस दिन सुबह से ही भारी बारिश हो रही थी, लिहाजा पोलिंग टीम को तड़के ही तुरंत एक टेंट और खड़ा करना पड़ा। बारिश के बावजूद पोलिंग टीम ने सबसे पहले मॉक ड्रिल किया और फिर इसकी सूचना वायरलेस के जरिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई। इसके बाद इंतजार था मालोगाम की एकमात्र महिला वोटर सोकेला त्यांग का। सोकेला भी मिसमी जनजाति की पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर मतदान करने पहुंची। पोलिंग ऑफिसर ने सबसे पहले उनका वोटर आई कार्ड चेक किया। रजिस्टर में नाम दर्ज करने के बाद उनकी उंगली पर नीली स्याही लगाई गई। इसके बाद सोकेला ने ईवीएम के जरिए मतदान किया। वोट देने के बाद सोकेला के चेहरे पर गर्व का भाव देखते ही बन रहा था। आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए चुनाव आयोग इंतजाम करता है, आपको क्या कहना है इस बारे में? उसको मैं बोलेंगी, ये मेरा टीम लोग को इतना मेरे लिए इतना तकलीफ करके यहाँ तक पहुँचा है, तो हम बहुत खुशी है। तो वो लोग टीम लोग के लिए बहुत थैंक्स देना चाहता है। इसके बाद वोटना बहुत कीमती है, इसलिए इंडिया वासियों को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पूरा वोटना एक दिन, जैसे बिजी होने से भी एक दिन समय निकल के वोट तो देना ज़रूरी है। एक वोट भी कोई ऐसे लॉस ना करे, इंडिया वासियों को मेरा रिक्वेस्ट ये है। तो इनका कहना है कि हर भारतवासी को मतदान करना चाहिए। आप लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, आपके घर द्वार पर अकेले इंतजाम करता है चुनाव आयोग। आपको क्या खुशी होती है, कितनी खुशी है आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए काम कर रहे हैं? हाँ, खुशी है बहुत, सब कुछ हम अपना ये ड्रेस करके भी दिखा सकते हैं, सब कुछ बहुत खुशी लग रहा है। इसे दूर से मीडिया लोग आने से तो दिखा सकते हैं अपना ड्रेस, ट्रेडिशनल ड्रेस ना, इसलिए बहुत खुशी है। आपका जो घर है ये वो घने जंगलों के बीच है। आप कुछ कहना चाहेंगी सरकार से कि क्या होना चाहिए, यहाँ का जो विकास है, आपके क्षेत्र का जो विकास है, या आपका ये जंगल में क्योंकि गांव है, उसके लिए क्या कहना चाहती हैं आप? यहाँ रास्ता
बनने से तो सब लोग यहाँ आके बैठेगा होगा। पहले यहाँ से गया वाला, पहले यहाँ बहुत घर था ना, तो रास्ता तकलीफ का वजह से, लेटने का वजह से, और कुछ यहाँ में कुछ सुविधा नहीं है, इसका वजह से सब कहाँ कहाँ चला गया, हम ही रह गया। तो अभी वो सब कर देने से, तो गवर्नमेंट देख देने से, तो वो लोग भी फिर वापस आने के लिए वो बोल रहा था। वैसे आपको बता दें कि ये जो मालेगाम गांव है, यहाँ पे 4-5 घर पहले थे, पर वो अब जो है जो शहर की तरफ है या रोड की तरफ है, वो वहाँ को जो है वो ट्रांसफ़र हो गए, यहाँ से वो मूव कर गए हैं उस तरफ। आप आजीविका के लिए, आपके बच्चे भी हैं, आजीविका के लिए उनको पढ़ाने लिखाने के लिए क्या करती हैं, कैसे अपना रोजी रोटी कमाती हैं आप? हम बच्चा पढ़ाने के लिए तो अपना खुद कपड़ा, हम लोग का ड्रेस होता है, वो सब बना के बिक्री करता है। इसके बाद सब्जी बागान करके बिक्री करके हम बच्चा को पढ़ा देता है। और आखिर में आपसे यही सवाल, क्या अपील करना चाहते हैं आप उनसे, देश के लोगों से? सब लोग वोट मारिए। अभी हम लोग का ये मई महीना तक तो पूरा MP का वोट देना है। वो लोग सब वोट को एक तो भी मिस ना करे, सब एक दिन टाइम निकाल के सब लोग वोट मारिए, वही है। भारत का संविधान हर नागरिक को मत देने का अधिकार देता है। भारत का चुनाव आयोग इस मताधिकार को सुनिश्चित करता है। अरुणाचल प्रदेश में जो महिलाएं हैं वो बहुत बढ़ चढ़कर डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपना पार्टिसिपेशन देती हैं। पिछले कई वर्षों से, क्योंकि आप यहीं की हैं, कितना परिवर्तन देखती हैं आप? हमारे अरुणाचल में बढ़ चढ़ के अभी महिलाएं पार्टिसिपेशन ले रही है और ये कंसिस्टेंटली देखने को मिल रही है। जैसे हमारे 2019 इलेक्शंस में भी वीमेन मैनेज पोलिंग स्टेशंस थे, मगर अराउंड 50। इस बार हमारे वीमेन मैनेज पोलिंग स्टेशंस 162 टोटली मैनेज बाय वीमेन, पोलिंग पर्सनल सभी, पुलिस पर्सनल से लेके, तो 162 वीमेन मैनेज पोलिंग स्टेशंस थे। एंड अगर आप कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स की बात करोगे तब भी आप देखोगे कि हमारे लोकसभा इलेक्शन में 1 कैंडिडेट थी, टोको शीतल, एंड असेंबली इलेक्शंस में 7 कैंडिडेट्स, कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स, जिनमें से एक कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट अनकॉन्टेस्टेड विनर डिक्लेयर्ड हुई है। तो यस, वीमेन पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। आपने जैसे कहा वन ऑफ द लेडीज़ हो, तो मैं भी सिविल सर्विसेज से बिलोंग करती हूँ, तो ओवरऑल इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ वीमेन की जो अभी डेवलपमेंट बोले तो बढ़ रही है। हमारे यहाँ महिला अधिकारी DO डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के रूप में 5 थे इस बार के इलेक्शन के दौरान, एंड एक रिटर्निंग ऑफिसर भी थी ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स के। तो ऐसे जिलों में उन लोगों को मतलब संभालना पड़ा अपना जिले, जहाँ माना जाता है कि बहुत ही कठिन जिला है। तो टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स एंड 1 रिटर्निंग ऑफिसर रही है। तो सभी ने काफ़ी मेहनत की एंड हमारा इलेक्शन बहुत ही स्मूथ तरीके से गई है इस बार। भले ही कितनी भी दुश्वारियां हों, कितनी भी चुनौतियां आएं, चुनाव आयोग एक एक मतदाता के लिए वोट देने की व्यवस्था करता है। चुनाव आयोग की यही प्रतिबद्धता न सिर्फ काबिले तारीफ है, बल्कि यही वो बात है जो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा और पारदर्शी लोकतंत्र बनाता है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।